हे गाइस, वेलकम टू द डायनेमिक एजुकेशन। डायनेमिक एजुकेशन के आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो और भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मेनली श्रीधर आचार्य फार्मूला हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने दो तरीके और उस पर क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। सो आज हम श्रीधर आचार्य फार्मूला को देखेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये वैलिड होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं, और ये श्रीधर आचार्य फार्मूला आया और कहीं से नहीं आया है, ये यहीं से आया है। ये इसके कंप्लीटिंग जो हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग, उससे फाइंड आउट हुआ है। सो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इतना हम जानते हैं। अब इसे हमें सॉल्यूशन करना है, तो ये इतना तो हम जानते हैं, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है क्या कि आप इसे या तो इसको a मानो, ठीक है, इसमें अगेन a से मल्टीपल करो, फिर उसको फिर स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करो। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, a से डिवाइड क्यों ना कर दूं, ताकि ये मेरा एक्स ए बन जाए। मतलब सॉरी, एक्स ए नहीं, मतलब एक्स वो जो ये आता है ना फॉर्मूले, वो एक्चुअली क्या है, यहाँ ए जरूरत हो गया ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं क्या नाम दूँ इसको बताओ। मैं लेता हूँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये होता है, समझ में आया। चलो, सो हम अब इसको p बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसलिए a से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा जो p की जगह है ना वो x बन जाए, फिर हम इसको कंप्लीट इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको a से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट को, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, a से तो ये कंप्लीट कट ही जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ओके, c अपॉन a इक्वल टू 0। अब आपको हमने तरीका बता रखा है पिछले क्लास में कि इसको स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया है कि 2 इंटू हाफ यहाँ करो। अब या तो डायरेक्ट याद रखो कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है ना, उसमें हाफ से करके उसको स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में समझा रखा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस b अपॉन a एक्स, और प्लस का इसमें हाफ से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो। b अपॉन 2a हाफ से डिवाइड कर दिया, और इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस करेंगे, सॉरी एक बार माइनस करेंगे, b अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस c अपॉन a तो है ही, इक्वल टू 0। ओके, सो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया, 2a अपॉन का होल। जैसे तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन। यहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे ये लिखता था ना कि 2 नहीं है तो इसको 2 से हाफ 2 इंटू हाफ कर दो। तो ये b 2 तो 2 है ही यहाँ पे इसके लिए, और a x है ही, तो इसका मतलब यही तो है ना हमारा b। तो हमने b का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया, इजी। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। ओके, अब मैं बार बार इसे डिस्कशन नहीं करूँगा, आप इसे रिवाइज करो, रिवाइज करते रहो। देखो अब इसको इस माइनस है ही सर, इसको हम इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट हटा दो तो b का स्क्वायर और 4a का स्क्वायर, और c इधर जाएगा, c प्लस a इधर माइनस में जाएगा, c प्लस a हो गया। ओके, सो अब यदि मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तब 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा बताओ, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा। अरे भैया 4, मैंने एलसीएम बता रखा है ऑलरेडी कि इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से देखो, इसमें तो 4 है ही नहीं, तो इसको 4 का 4 एज इट इज आएगा, और a में देखना है तो a का मैक्सिमम पावर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का 4a स्क्वायर ही आएगा। सो 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा और 4a बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4ac, समझ में। अब यहाँ पे इधर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन
2a का होल स्क्वायर। सिंपल। अब आप जानते हैं कि जब हम इसे स्क्वायर हटाते हैं तो ये किस में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, प्लस माइनस में जाता है। तो हटाते हैं यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में। और प्लस माइनस क्यों होता है वो मैंने पिछले क्लास में समझाया है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। और रूट इसमें भी आएगा, रूट ऊपर वाले में भी आएगा, तो नीचे वाला भी तो रूट होगा ना, रूट। तो देखो रूट अंडर 4a स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये 2a बन जाएगा। तो नीचे हम 2a लिख देंगे। ओके, तो 2a लिख दिया। अब यहाँ से इसको इस तरफ भेजो, इसको इस तरफ भेज दो, या आप ऐसे कर दो कि इधर एलसीएम ले लो इसको। चलो इसको इधर एलसीएम लेते हैं, 2a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इंटू एक्स, 2a इंटू एक्स, और प्लस का b इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। समझ में आया? अब देखो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपको ये वाला ये दिख जाएगा, और ये दिखते ही फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो कि भैया 2a x प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब यहाँ से इसको b को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। और जब 2a को डिवाइड में डालेंगे तो x इक्वल टू, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इक्वल टू b इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो 2a था ना इसमें, इसको हमने इधर भेज दिया 2a, और इसी को हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फॉर्मूले को निकाला था। सो अब हम ये तो हमने देख लिया, अब इसके बारे में जरूरी बातें जानते हैं। देखो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था क्या, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, इसके दो चीज़ होते हैं, एक तो दो रूट होता है अल्फा और बीटा, और इसके दो फैक्टर होते हैं, अब केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है, केस फर्स्ट आपको कि इफ रूट्स आर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल समझते हो, टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक रूट यदि a है, मतलब एक रूट अल्फा है, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा। समझ में? तो फिर क्या होता है यहाँ पे, पता है क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स या मल्टीपल ऑफ रूट्स, जब हम मल्टीपल ऑफ रूट करेंगे तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। c अपॉन a होता है नहीं होता है, बता दो, पढ़ा है हमने, ध्यान करना है इसको। अल्फा इंटू, अब इसका दूसरा रूट कौन है, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो डेट मीन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यदि रूट्स रेसिप्रोकल हो अपने आप में, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट और कोफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। कांस्टेंट कौन है, ये c, ठीक है, और कोफिशिएंट ये बराबर हो जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में? एक कंडीशन और बनता है कि इफ केस सेकंड है कि अगर जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए, लेकिन बट अपोजिट साइन, इक्वल इन वैल्यू बट अपोजिट साइन। ठीक है, तो डेट मीन्स अपोजिट साइन का कहने का मतलब एक अल्फा है तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। वैल्यू में इक्वल है लेकिन बस साइन अपोजिट है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपका जो जीरोज का सम है ना, जो रूट्स का सम है, अल्फा प्लस, हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए।
ये सब पढ़ चुके हैं। तो जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे यहाँ पे, तो इन दोनों ये रूट तो यहाँ पे एक अल्फ़ा है एक माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, b अपॉन माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। डेट मीन्स ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 0 का मतलब इक्वल हो गया ना, b भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, इक्वल हो गए। तो यहाँ से b इक्वल टू a, ये भी ध्यान रख। ओके, सो अब हम क्या बात कर रहे थे, x, ये तो हमने ड्राइव कर लिया कि ये कहाँ से आया, हमने देख लिया इसको। अब हम आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ द रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो नेचर ऑफ रूट से ही बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, रूट का नेचर कैसा होगा। सो देखो, नेचर ऑफ रूट का जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना अपना अल्फ़ा और बीटा का, यही तो दो रूट देगा ना। यहाँ से जो हमने फॉर्मूला देखा है वो यहाँ मैं अलग अलग लिख देता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी, उसमें प्लस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और अल्फ़ा के बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस बी, एक बार माइनस वाला साइन ले लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सो नेचर जो है ना, देखो नेचर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर तो प्रॉब्लम, ये तो देखो बी क्या है, एक इंटीजर है, ए एक इंटीजर है, ओ रियल नंबर है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत तो करेगा ये रूट के अंदर वाला वैल्यू, ये दिक्कत तो रूट के अंदर वाला करेगा, क्योंकि भैया रूट के अंदर यदि माइनस आ गया तब तो वो एक इमेजिनरी नंबर बताएगा। रूट के अंदर यदि माइनस आ गया, मैंने पहले ही नंबर सिस्टम में बता रखा है कि -2 -3 -4 ऐसा हो तो इसका रूट अंडर रूट नहीं निकाला जाता है। रूट के अंदर जो अंडर रूट के अंदर यदि किसी संख्या के अंदर माइनस लगा हुआ है तो वो एक इमेजिनरी नंबर है, वो एक काल्पनिक संख्या है, कल्पनाओं में बस है। ठीक है, वो रियल में नहीं है, तो हम वो तो फिर नहीं हो उसी चीज़ को हम, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है। ठीक है, और मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। और इसी को हम दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी से लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, CRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। समझ में। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा। फर्स्ट केस हम देखते हैं, इफ 3 केस देखेंगे इसमें, एक बार डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो क्या होगा, ये लेस देन होगा तो क्या होगा, और ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे हम। तो यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसमें इसके जो रूट होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। रियल कैसे, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव में है, अब पॉजिटिव में है तो इसका मतलब कि रूट के अंदर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। समझ में आया। तो इसका मतलब वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, वो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। समझ में आया। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसमें भी 2 कैटेगरी कर दो, इसमें भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक तो ये, एक बार ये देखेंगे कि डी किसको बोलते हैं हम, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डी। ठीक है, तो डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। और एक बार जब डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, एक बार तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो और एक बार डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि ये जो अंडर रूट जैसे इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी भी तो लिख सकते हैं ना, डी।
ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं अपन 2a। तो डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि डी ऐसा हो √16 √9, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये निकल जाएगा बाहर, ये 3 हो जाएगा, समझ में। सो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा बताइए, तब रूट जो होगा वो होगा रियल, अनइक्वल एंड रेशनल नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब पहली केस तो ये हुआ, फर्स्ट केस तो ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तब रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं अनइक्वल होते हैं। लेकिन क्या, और रियल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई बी और ए तो रियल है ही, और यदि अंडर रूट के अंदर भी कोई वैल्यू रियल होता है तो फिर तो ये कंप्लीट रियल नंबर ही होगा। तो डेट मीन रूट हमारे, रूट कहने का मतलब ये रूट जो मैं बोल रहा हूँ ये है अल्फा बीटा, ये वाला वैल्यू अल्फा बीटा, ठीक है, इसको ध्यान। लेकिन उसमें भी दो केस हो जाता है कि क्या ये डी हो सकता है, कोई ऐसा नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और कोई ऐसा नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो वो उसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया मतलब ये 4 3 ऐसे देगा, और जब 4 3 देगा तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर में ही तो रहेगा। रेशनल नंबर का मतलब जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब मान लिया जाए b का वैल्यू मान लिया -3 है और हमें अंडर रूट से निकल के आएगा प्लस का 4, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो ये कितना देगा, ये आएगा 1/2, तो एक रेशनल नंबर मिला ना हमें। तो डेट मीन रूट हमारा कैसा निकला, रूट हमारा एक रेशनल नंबर निकला। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी यदि परफेक्ट स्क्वायर है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो रियल तो होगा ही, अनइक्वल होगा, अनइक्वल तो ऑब्वियस बात है क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो रूट तो अलग अलग होंगे, और रेशनल होगा। समझ में आया। जब डी इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट, क्या होगा, यदि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम जानते हैं कि यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे √3 √5 √7, ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाता है रूट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है इसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। आपको मैंने पहले बता रखे हैं, ठीक है सब। जब अब आप बताओ, अब जब इसके अंदर मान लीजिए ऐसा वैल्यू आ गया, मान लो मैंने अभी लिया था यहाँ पे -3 अब प्लस का √5 आ गया, अब अपॉन 2 आ गया। अब बताओ ये तो एक इरेशनल नंबर बनाएगा ना, क्योंकि √5 तो हमने पढ़ा है कि पहले मैंने सारे नियम पढ़ा रखे हैं, इसीलिए कि देखो सब जगह एक रेशनल का जब सम होता है तो वो क्या देता है, इरेशनल नंबर ही देता है। समझ में आया। तो ये तो एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना डी इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स रियल तो होगा, क्योंकि रियल के ही तो पार्ट है रेशनल और इरेशनल, तो रियल तो नंबर होगा ही, लेकिन और अनइक्वल भी होगा, लेकिन इर्रेशनल होगा। क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल क्यों होगा, इर्रेशनल क्यों होगा। ओके, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफ d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करेंगे। d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या करेंगे भाई साहब। जब d इक्वल टू 0 हो जाए, इफ d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखते हैं, ये भी सही है। या हम ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है, तो भी हम समझेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो ये इक्वल होगा। तो आपको किसी भी तरीके से लिखा मिल जाए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है एक भी। तो इसके जो रूट होते हैं वो रियल होंगे, ठीक है, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे मतलब वैल्यू में, ठीक है, और रेशनल होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब 0 हो जाएगा तो रेशनल तो होना ही, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो अब देखो यही 0 हो गया, डेट मीन्स ये वैल्यू 0 हो गया, तो आपका वैल्यू क्या बचेगा, -b/2a। अब ये रियल तो ये रेशनल तो रहेगा ही, और वैल्यू भी इक्वल होगा। देखो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये प्लस माइनस का तो अब हट ही गया, तब सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट जो हो जाएंगे वो रूट इक्वल टू -b/2a, दोनों हो जाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों हो जाएंगे -b/2a। समझ में आया। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि डी लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा। डी लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा बताइए, ऐसा कैसे कब पॉसिबल होगा। सो देखो इमेजिनरी, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, डेट मीन्स रूट अंडर डी जो आएगा फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a, तो रूट अंडर डी मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा, तो डेट मीन्स निगेटिव वैल्यू का तो इमेजिनरी, जैसे -2 माइनस, तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो हमें ये जो रूट मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे, मतलब नहीं निकाला जा सकता है। कहने का मतलब इमेजिनरी का मतलब नहीं निकाला जा सकता है, ठीक। बस ये कल्पनाओं में कल्पना कर लेते हैं, हाँ ऐसा हो, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आप इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे 12th में, आयोटा मान के फिर से निकाला जाता है, बट इट इज़ ए कल्पना, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है, और कंजुगेट टू ईच अदर। कंजुगेट का मतलब, कंजुगेट समझते हो, कंजुगेट क्या होता है, मतलब जैसे 3 माइनस रूट 5 है, तो इसका कंजुगेट मैं लिखने बोलूँ तो आप लिखोगे 3 प्लस रूट 5, ऐसे होता है, प्लस माइनस चलता है, तो इसका कंजुगेट होगा क्योंकि दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक आएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो कंजुगेट होगा, कंजुगेट टू ईच अदर, कंजुगेट टू ईच अदर, समझ में आया। सो देखो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए 4x² है, माइनस का 9x है, प्लस का 15 है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे d कितना आएगा बताइए, d आप कैसे निकालोगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बताओ b यहाँ कितना है, b है -9, सिर्फ 9 नहीं है, -9 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना ये वाला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ b प्लस में आता है लेकिन माइनस है, तो इसका मतलब ये जरूर b माइनस में रहा होगा, तो डेट मीन्स 9 b का -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 ही हो जाएगा, वो तो प्लस ही आएगा। माइनस का 4 इंटू ए कितना है 4 और सी कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 20 से, 15 × 20 से 15 4 1 सेकेंड, ये 16 है ना, मैं इसको 8 पढ़ रहा हूँ, 16 है, 16 है, 16 15 19 16, अब 15 × 16 कितना हो जाएगा 240, तो 81 माइनस 240, 81 माइनस 240 कितना हो जाएगा, माइनस का 159, माइनस का 159, माइनस का 159। अब डी हमारा माइनस में आ गया, डी किस में आ गया भाई साहब, माइनस में आ गया, और डी माइनस में आ गया, इसका मतलब वो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 का मतलब ये इमेजिनरी नंबर आएगा, समझ में आया, इसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हमारा क्वेश्चंस है, अब हमारा जो है वो क्वेश्चन है, अब इस पे क्वेश्चन हम बेस्ट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज से है, मैं उसे सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है, प्लस का 5 इक्वल टू 0 है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि इसके नेचर कैसे हैं, यदि नेचर रियल है तो उसको निकाल के भी बताइए, नेचर यदि रियल है तो उसे फाइंड आउट कीजिए। तो नेचर कैसे निकालें, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, और b कितना है हमारा, b कितना है यहाँ पे -3, तो -3 का मतलब ये 9 हो जाएगा b², और माइनस का 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 5, तो इसका मतलब कितना होगा 9 माइनस 10 और 4 40, और 40 का मतलब ये कितना आ गया, 40 का मतलब ये तो कितना आ गया माइनस का 31, मतलब देर इज नो रूट इज पॉसिबल, नो रियल रूट इज पॉसिबल, ठीक है, देर इज नो रियल रूट इज पॉसिबल। नेक्स्ट हम लेते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, समझे। अब इसका d निकालना है, तो d कैसे निकालोगे, b² तो b² कितना है माइनस का 6, तो 36 हो जाएगा, और माइनस का 4 इंटू a कितना है 2 और ये कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 8 या 24, मतलब 36 में से 24 गया तो कितना आएगा 10 या 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा, तो 12 आया, तो इसका मतलब पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0,
और ग्रेटर देन जीरो में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो इसका, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू एक बार हो जाएगा माइनस बी की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 6, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले में आता है, माइनस यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और एक बार प्लस लेंगे, प्लस का रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 12 है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2, समझ में आए। सो अब इसे आप सॉल्यूशन करेंगे कि 6 है, और अंडर रूट 12 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें 4 इंटू 3 में, ठीक है, 4 इंटू 3 में, तो 2 इससे बाहर आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ पे अब इसे सॉल्यूशन मतलब इतना ही होगा, नीचे 4 आ जाएगा, ये 6 होगा, प्लस का 2√3/4, ठीक, एक तो ये होगा, और एक क्या होगा, एक इसका माइनस वाला आ जाएगा, एक इसके माइनस वाला आ जाएगा। तो इस तरह से रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड दिख रहा है, हाँ, फाइंड 2 कंजुगेटिव, अब मैंने कंजुगेटिव बताया क्या होता है, लगातार, कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। अब दो कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है, ठीक है। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, ठीक है, 2 3 5 ये सब, ठीक। तो दो कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बताइए कि कंजुगेटिव भी होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। तो हमें पता है कि चलो मान लेते हैं, लेट जो स्मॉलर 2 कंजुगेटिव, सबसे स्मॉलर जो है मान लेते हैं वो x है, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला क्या होगा, एक बात बताओ, सोचो, सेकेंड वाला क्या होगा। मैं बोलता हूँ कि 3 है, 3 के बाद अगला कंजुगेटिव ऑड नंबर कितना आएगा, 5 आएगा, तो बीच में 4 आएगा, तो इसका मतलब 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो कंजुगेटिव बोला है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2, ये होगा। फर्स्ट यदि x है तो x का वैल्यू यदि आप 2 रखोगे, ठीक है, 2 तो सॉरी ऑड होगा ही नहीं, 3 रखोगे तो ये 5 मिलेगा, 7 रखोगे तो 9 मिलेगा, 11 रखोगे 13 मिलेगा। तो ये 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर है, और इनका क्या बोला है, इनका स्क्वायर बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब सम का स्क्वायर, मतलब इनका सॉरी सम का स्क्वायर, सम का नहीं, स्क्वायर का सम, द 2 कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब हुज स्क्वायर मतलब इसके स्क्वायर का सम, तो मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 290, सिंपल। तो आप इसको सॉल्व कर दो, x² इंटू प्लस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 290, ठीक। तो ये 2x² हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 4x प्लस 4, और ये 90 कितना इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, 286 कर देगा इसको, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है। अब ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें ना, जितना छोटा से छोटा वैल्यू आ जाए, तो यदि कॉमन कोई आ रहा है तो कॉमन लेके जल्दी भेज देना उसको, क्योंकि इधर तो 0 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम होना है नहीं। तो 2 से इधर इसको खिसका लेंगे हम, तो इसको खिसका लिया तो यहाँ तो ये सिर्फ x² हो गया, यहाँ 2x हो जाएगा, और ये सॉरी माइनस में आएगा, यहाँ ये माइनस होगा, माइनस 286 को करो तो कितना हो जाएगा, 86 का आधा 43, तो मतलब 143 आएगा, ठीक है, 143 = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, लगा देते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x = -b कितना है यहाँ पे, b तो 2 है, प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b² - 4ac यहाँ हम निकाल लेते हैं, b² - 4ac कितना, b² तो कितना हो जाएगा, b² = 4 माइनस का 4ac, 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये 1 इंटू माइनस का
143। अब माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 प्लस 12, 4 × 12 2 बाकी 1 और 4 16 1 17 और 4 1 5, 572, ठीक है। 572 में फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा। इसका मतलब 576 यहाँ आएगा। और डिवाइड बाय 2 × a, तो a तो 1 है, कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है, ठीक है। तो 2 आ गया। अब 576 का तुम्हें पता है किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। अरे स्क्वायर तो कम से कम 20 तक तो याद कर लो एकदम, या हो सके तो 30 तक कर लो, सॉरी 24, ये 24/2। तो 2 अब इसमें डिवाइड कर सकते हो, आपको 2 वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक तो इसको 1 करोगे तो ये देगा आपको 1 प्लस का ये 12, और एक वैल्यू देगा माइनस का, सॉरी माइनस का 1, बिल्कुल सही, और माइनस का 12। तो यहाँ से आपको देगा 11 और यहाँ से -13। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक -13 और एक 11, ठीक है। अब इनको इसमें सेटिस्फाइड करा के दिखा सकते हो, आपको ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, इतना ही आएगा। समझ में आया। सो अब हाँ एक बात और कि अब देखो ये इसमें से वैल्यू भी तो लेना रहता है ना। वैल्यू क्या मैं निगेटिव क्यों ले नहीं सकता, क्योंकि आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव क्यों लेंगे, ये तो वैल्यू नहीं लेंगे हम लेंगे x = 11। तो एक 11 होगा तो दूसरा क्या होगा 13 होगा। समझ में आया, एक 11 होगा तो दूसरा 13 होगा आंसर। ओके। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा फिगर के थ्रू कि क्वेश्चन ऐसा है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, समझ में। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी डिजाइन और इस तरह से है कि इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर लेस देन है इट्स लेंथ। तो मतलब 3 मीटर लेस देन का मतलब यदि लेंथ इसका x + 3 है तो ये कितना है x है, यही हुआ ना इसका मतलब। या ऐसे बोलो कि ये x है तो ये लेंथ इससे 3 ज़्यादा है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द ऑलरेडी वेड इन सब, मतलब ऐसे है क्वेश्चन। देखो मैं बना देता हूँ क्वेश्चन। अब इसके जो बगल में है वो एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ पे है, इसके बगल वाला जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर है इस पार्क के बगल में। और ये बोल रहा है कि इसकी जो एरिया है ना, द एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क डेट हैज ऑलरेडी मेड इन द ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इससे ये 4 ज़्यादा है। समझ में आया। सो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ से, और ये बताया गया है ऑलरेडी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा। और इसकी हाइट दे रखा है, इसकी हाइट दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर दिया है, 12 मीटर दिया है। और बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब बोला है फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब आप इसको सोचो, तो रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका यहाँ से x + 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x² + 3x हो गया। यहाँ से एरिया तो इसका ये आ गया, और उसकी जो एरिया हो जाएगा। अब बताओ एक बात बताओ, यहाँ से इसकी क्या बोला एल्टीट्यूड बोला है कि ये इसका एल्टीट्यूड है। और हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल ये जो मतलब ये जो ट्रायंगल है जब इस पर एल्टीट्यूड लगाते हैं तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। अरे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, जो कि इसमें बेस ये है और इसका हाइट ये है, जो ये बेस ये है वो हाइट ये है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है उसका एरिया क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। ओके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है इसका x है, ये तो ये भी x होगा, ठीक है। तो x इंटू अब हाइट तो 12 है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया ये 6 बार में जाएगा तो यहाँ से आ गया 6x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 6x। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल की जो एरिया है ना, जो रेक्टेंगल का एरिया है x² प्लस 3x, ये इक्वल है किसके, 6x जो इस ट्रायंगल का एरिया है उससे 4 ज़्यादा, उससे 4 ग्रेटर, ठीक है, और ये इक्वल है। समझ में? अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि इसमें तो लिखा गया है, लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन। सोचता है कि लिखा गया कि मान ये लिखा है इसमें कि रेक्टेंगल के एरिया 4 मोर देन है, तो वो रेक्टेंगल के एरिया में ही ऐड कर देते हैं 4। अरे भैया एक बात बताओ कि जब वो रेक्टेंगल का एरिया ऑलरेडी 4 मोर है किससे, इससे, तो तुम इसके बराबर इसमें ऐड करोगे तब ना ये बराबर का साइन दोगे बीच में। यदि तुम ये ऑलरेडी बड़ा बोल रहा है, इसमें 4 और ऐड कर दोगे तो फिर बराबर कैसे होगा? फिर ये बराबर कैसे होगा? यदि मैं बोलूं कि x और y कोई नंबर है और x इज 3 मोर देन y, x इज 3 मोर देन y, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोर देन है तो मतलब x प्लस 3 है, ये सोचते हैं कि x जो है 3 से ज़्यादा है तो मतलब 3x से 3 ज़्यादा है, तो उसको फिर क्या करते हैं, वो x प्लस 3 काउंट कर लेते हैं। अरे जबकि ये ऐसा नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा था मैं, x जो है वो y से 3 ज़्यादा है, x जो है y से 3 ज़्यादा है, तो 3 y से 3 ज़्यादा है, तो यदि तुम x प्लस x तो ऑलरेडी बड़ा है उसमें 3 और ऐड कर दोगे तो फिर इक्वल कैसे होगा? ये तो नाइंसाफ़ी होगा। ये ऑलरेडी और छोटा था बेचारा, इसमें तुम और जो नंबर था वो इसी की तरफ ऐड कर दिए। तो बराबर जब लगाना है तो ऐसे लिखूंगा ना कि ये बड़ा है, इसको दोनों को बराबर बनाना है तो y में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखना कि जब भी आपको लिखा मिलेगा, यहाँ भी देखो लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर पार्क एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर इज मोर देन, तब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मोर देन है तो इसमें 4 नहीं ऐड होगा, इस ट्रायंगुलर में ऐड होगा तब इक्वल होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ से हो जाएगा क्या, x² और ये इधर आएगा तो कहता है 3x माइनस 6x माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे फाइंड आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, ओके। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेना, समझ में आया? सो आई थिंक अब आपको मैं जो बाकी क्वेश्चन है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे मैं एंड कर चुका हूँ, लेकिन इससे मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने पहले भी जो कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कराया उसमें से क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं 2-3 कराते चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक और कराऊँगा एक सेशन जिसमें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा से लाऊंगा और फिर सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो तब तक बने रहें द डायनेमिक एजुकेशन के साथ। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।